Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कुश्ती मुकाबले में पहली बार ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट वापस आ रही हैं। पेरिस ओलंपिक में भले ही विनेश फोगाट मेडल से वंचित रही, उनके स्वागत के लिए दिल्ली से उनके गांव तक जबरदस्त तैयारी है। विनेश के गांव बलाली में बड़े समारोह का इंतजाम किया गया है। गांव के खेल स्टेडियम में तैयारी हो चुकी है। आज पेरिस से लौट रही हैं विनेश फोगाट और स्वागत की किस तरह से तैयारी है, ये उनके गांव की तस्वीरें भी हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। हालांकि कुश्ती के जो मेडल से वो वंचित रहीं, उसको लेकर काफी कोशिश हुई, लेकिन अंततः झटका ही लगा। लेकिन अब पंचायत और आसपास के गांव वालों ने तय किया है कि उनका स्वागत उसी तरह से होगा जैसे मेडल लेकर कोई वापस आता है, और उनको मानकर चल रहे हैं। चलिए, अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनमोल, किस तरह की तैयारी है? विनेश फोगाट वतन वापस आ रही हैं, भले ही मेडल उनके हाथ नहीं आया हो, लेकिन तैयारी वैसे ही पूरी दिख रही है। आशुतोष, इस समय मैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा हूँ। आपको मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कुछ ही देर बाद विनेश फोगाट भारत लौटेंगी और पहली बार भारत की मिट्टी पर पैर रखेंगी। इसी बीच उनके स्वागत के लिए तैयारियां यहाँ पूरे जोरों शोरों पर है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग नाच के विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। कल देखा गया विनेश फोगाट एक ट्वीट करती है, के बारे में लिखती है। उसके बाद इस मामले पर देखा जाता है विभाग भी पवन सरोवर गीता फोगाट के घर वाले भी हैं। इस मामले पर विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए बोलते हैं कि आपने इस चिट्ठी में अपने ताया जी महावीर फोगाट का नाम क्यों नहीं लिया? जब हमने महावीर फोगाट से बात की तो उन्होंने बोला वो इस बात से नाराज है, वो नहीं आएंगे। पर तब भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। अनमोल, चूंकि शोर वहां पर बहुत ज्यादा है, लोग बहुत उत्साहित हैं, हम समझ सकते हैं कि आपकी आवाज कम आ रही है, इसलिए। लेकिन थोड़ा अगर माइक को और अपने पास लेकर जानकारी देते रहे तो बेहतर है। हमारे देश की धरती पर हमारे दिल को जीतकर, हमारे देश की जनता का दिल जीतकर आ रही है। उसके स्वागत के लिए सब हर्षोल्लास है, सारे में हर्षोल्लास है। जिस तरह से उनका स्वागत करा जा रहा है, यूपी, पंजाब, हरियाणा पूरा उसका स्वागत के लिए खड़ा है, और ये स्वागत कई दिन तक चलेगा। कहाँ से आए हैं लोग? यूपी से आया हूँ, यूनिश्वर पहलवान, मुजफ्फरनगर संयुक्त खेल मोर्चा की टीम से। और देश का असली हीरा आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ रहा है, और उसका इतना बड़ा जश्न मनाया जाएगा कि ये सरकार भी देखेगी ये स्वागत किसका हो रहा है। और जितना पैसा उसे मिलना था उससे कई गुना ज्यादा पैसा विनेश फोगाट को मिलेगा। और विनेश फोगाट ने विदेश में जाके अपने देश का झंडा गाड़ा है और गांठ से गांठ बजवाया है। क्या 3 कुश्ती जो उसने जीती वो तो 50 केजी में जीती थी, तो सिल्वर मेडल तो उसे मिलना चाहिए। जितनी बड़ी लड़ाई हुई है, और नियम कानून आज से पहले भी समय के अनुसार अदले बदले गए हैं। जब प्रमोद महाजन के लड़के पर एयरपोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया था, जब उसे ये आगे छोड़ दिया था, तो वो बच्चा है। तो जैसे कि आपने देखा, कहीं ना कहीं यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग राज्यों से। लाइव कट गया। चलिए, ठीक है अनमोल, आप जुड़े रहिए। हम विनेश फोगाट के गांव लिए चलते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है बताएंगे। नितिन, हमारे सहयोगी वहां पहुंच चुके हैं। नितिन, आपकी मौजूदगी है विनेश फोगाट के गांव में, किस तरह का माहौल, क्या है तैयारी? तस्वीरों के जरिए जानकारी भी पहुंचाते रहिए। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके का माहौल आपको एयरपोर्ट में दिख रहा है वैसा ही कुछ यहाँ बलाली गांव में भी है। चूंकि अभी हमें उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं है तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं गया था वहाँ पर थोड़ी देर पहले कैमरे के बिना, तो वहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो वहाँ पर शुरू हो गई हैं। पूरा गांव जो है वो इंतजार कर रहा है। हालांकि मैं आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस जगह से जब हम लेफ्ट लेते हैं, यहीं से उनका गांव शुरू हो जाता है, और अंदर जो है तमाम जो है स्टेज बनाया गया है। एक कार्यक्रम की भी वहां पर आयोजन करने की जो है वो योजना बनाई गई, जहां पर विनेश आएंगी, बैठेगी, गांव के सामने जो है वो प्रस्तुत होंगी। चूंकि गांव पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है विनेश फोगाट का। भले ही
वो पेरिस से, ओलंपिक से मेडल लेकर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे गांव के दिल में बसी हुई है। इन सभी गांव के लोगों का भी यही कहना है कि विनेश खाली हाथ नहीं आ रही है, विनेश जो है वो देश का सम्मान लेकर वापस लौट रही है। तो देखिए जिस तरीके का आशुतोष विनेश का ओलंपिक्स में सफर रहा वो उठा पटक वाला रहा। हमने देखा कि जब वो जापान की रेसलर के सामने आई थी तो एक बात ये मन में थी कि क्या वो जापान की इस बाधा को दूर कर पाएंगी। उन्होंने सिर्फ बाधा को दूर नहीं किया था, उन्होंने जापान के उस रेसलर को चित कर दिया था जहां से विनेश का एक सफर शुरू हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि जो उनका स्थान होगा वो पहले नंबर पर होगा पोडियम में, लेकिन दुर्भाग्यवश वो डिस्क्वालीफाई होती हैं और वहां से एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। ये गांव बलाली विनेश का पैतृक गांव है। इसी गांव से तमाम बड़े नाम पहलवानी के निकले हैं, चाहे वो गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो, संगीता फोगाट हो, महावीर फोगाट हो। तो ये ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है जहां से पहलवान बनकर तप कर सोने की तरह बाहर निकलते हैं और पूरा गांव, पूरा विनेश का ये जो गांव है बलाली, वो विनेश के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है और एक एक सेकंड इंतजार कर रहा है। चलिए नितिन, एक बात बताइए, अभी तो एयरपोर्ट पर ही नहीं पहुंची हैं, जोरदार तैयारी हम देख पा रहे हैं, और अगर एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और वहां से वहां पर उनके गांव तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? निश्चित तौर पर थोड़ा वक्त तो लगेगा, तब तक इंतजार करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा रुक करते हैं। विनेश फोगाट के भाई क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। हम T3 एयरपोर्ट पे खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद है विनेश के ब्रदर हरविंदर और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि विनेश आ रही है, अब से 1 घंटे के आसपास जो है विनेश की फ्लाइट लैंड कर लेगी। हरविंदर जी, कितने उत्सुक हैं आप विनेश के लिए? उत्सुक तो जी सभी हैं, सभी पूरा भारतवर्ष विनेश का आने का इंतजार कर रहा है और सभी में एक जोश भी है, एक तकलीफ भी है और हौसला देने के लिए सभी लोग यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं और आगे वो अच्छा करे भविष्य में खेल में, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा यहाँ पर गांव यहाँ पर मौजूद होगा, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई है और आपको लगता है कि पूरा गांव यहाँ पर आएगा और जिस तरह से बलाली में उनके लिए इंतजाम किया गया है? हाँ जी, ये है आने का तो पब्लिक है, गांव से भी आ रहे हैं, आसपास के गांव से भी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसका तो अनुमान नहीं लगा सकते कितने आएंगे, लेकिन लोगों की भावना है और वो भावना जब जुड़ती है तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कितने पब्लिक होगी या कितने लोग होंगे जो उसको हौसला, विनेश को हौसला बढ़ाने के लिए आएंगे। और एक खिलाड़ी के लिए हौसला बढ़ाने से अच्छा कोई मोटिव नहीं होता है और हम तो यही कहेंगे कि हार से निराश न हो के आगे बढ़ना चाहिए। हर एथलीट को, हर आम जीवन में भी आपको निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, निराश होना ही नहीं चाहिए, मुकाबला दिलचस्प होना चाहिए और उसके लिए तैयारी पुख्ता होना चाहिए और दिखाया भी विनेश ने। चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, अभी हमने उनसे देखा किस तरह से तैयारी चल रही है, लेकिन एयरपोर्ट पर जश्न चल रहा है, बिल्कुल इंतजार में है कि विनेश फोगाट कब बाहर निकलें। अनमोल बाली हमारे सहयोगी। अनमोल, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहिए, किस तरह से जश्न हो रहा है, ये भारत के लोग भी देखें और क्या वहां पर पब्लिक कह रही है, बताइए। आशुतोष, इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं अराइवल गेट नंबर 5 के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग जो है जश्न मना रहे हैं। हालांकि विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पाई, देखा गया कि सेमीफाइनल जीतने के बाद जब वो फाइनल में बहुत ही लंबा उनका संघर्ष होता है, वो कोर्ट ऑफ आर्मी के लिए कोर्स भी जाती है, 2 अपील दायर करती है उनको फाइनल में खेलने की अपील दी जाए। हालांकि उस अपील पर जो शेख से की अपील थी उस पर भी कार्रवाई होती है, पर अंत में जो फैसला आता है वो निराशजनक आता है और उनकी अपील जो खारिज की जाती है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि भारत भर के अलग अलग कोनों से जो लोग ढोल लेकर यहाँ पहुंचे वो नाच ने अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कई चीजों का ये कहना है कि विनेश फोगाट जो है आने वाले और आगे स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे उनकी तैयारी करें। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी लोहारू मेरा गांव है, बलाली से 40 किलोमीटर दूर, 33 या 40 किलोमीटर दूर। तो कैसे स्वागत करेंगे चैंपियन का? चैंपियन का स्वागत तो आप लोग देख रहे हो, फूलों उनकी तो बात ही थोड़ा, स्वागत जो दिल में है। आप देखना बलाड़ी तक जो स्वागत को घी के तित्ते लेके आ रहा है, कोई चूरमा लेके आया, कोई फूल माला लेके आ रहा है,
गोल्ड मेडल नहीं हुआ तो क्या कोई नूर से बढ़ के है। तो आशुतोष, जैसे आपने सुना कि लोगों ने कहा कि ना केवल उनकी यहाँ पर पूरी तैयारी है विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, पर यहाँ से तकरीबन 3 से 4 घंटे का जो लंबा सफर है, यहाँ से बलाली गांव जो चरखी दादरी जिले में पड़ता है, उसके बीच देखा जाएगा 10 से 12 जो बड़े गांव हैं, वहाँ विनेश फोगाट रुकेंगी, लोगों से बातचीत भी करेंगी, लोग उनका स्वागत भी करेंगे। उसी को देखते आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो नाच रहे हैं, जश्न में है और कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। ठीक है अनमोल, जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज यहाँ पर अच्छी आए और माइक को हम ठीक करवाते हैं। और हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। तो मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग पुनिया, जो कि विनेश फोगाट को दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हैं। और बजरंग से बात करते हैं। बजरंग, किस तरह से तैयारियां हैं विनेश के स्वागत के लिए? सबसे पहले तो धन्यवाद मैम, और सभी देशवासियों को नमस्कार। बड़े उत्साह के साथ लोग आए हैं। देखो, विनेश ने जो उपलब्धि हासिल की है, मेडल मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात होती है, जो चीजें सब पूरे देश ने देखी हैं, लेकिन उसका वेलकम बिल्कुल एक चैंपियन की तरह होगा। और वो चैंपियन बन के आई है और हमेशा वो देश की जो बेटियां हैं उनके लिए रोल मॉडल रहेगी। और उसने वो चीजें करके दिखाई है कि भाई रोड से लेके पोडियम तक, तो वो सब पूरे देश ने देखा और पूरे देश का आशीर्वाद है। और उम्मीद करेंगे कि भाई आगे भी अगर अभी बात करेंगे विनेश से, आगे अगर रेसलिंग और करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। चलिए एक बार विनेश फोगाट के गांव लिए चलते हैं और नितिन हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नितिन, अगर तस्वीरें थोड़ी संभव हो तो आप दिखा देंगे तो और बेहतर होगा, और जानकारी तो पहुंचाते रहिए। हम देख पा रहे हैं कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं। देखिए आशुतोष, इस वक्त मेरे साथ ना यहाँ के तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने विनेश को बढ़ते हुए देखा है, और आज उसकी तैयारी जो है, उसके स्वागत के लिए किस तरीके से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, विनेश आ रही है, क्या माहौल है, कैसी तैयारी, क्या बोलेंगे? बढ़िया माहौल है भाई साहब, सब खुश हैं। खाप पंचायतों ने फैसला किया है, बहुत बढ़िया उसका स्वागत किया जाएगा विनेश फोगाट का, और बहुत भव्य स्वागत होगा, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य स्वागत होगा विनेश फोगाट बहन का चरखी दादरी में। मेडल नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल जीत लिया, जो वो करने गई थी वो कराया, उन्होंने कर दिया, बिल्कुल जो करना था उन्होंने। आप लोगों को कोई दुख नहीं है? नहीं, हम तो खुशी है, हमें बहुत खुशी है उस चीज के बारे में, और यहाँ से भी बहुत मतों से जीतेगी वो। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला जिस दिन उनका फाइनल मुकाबला था, उस दिन सुबह सुबह उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, आप लोगों के लिए, इस गाँव के लिए कैसा था वो? क्या वो शौक था, क्या था? हम सब के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज थी, जो एक 15-20 साल से जो इतनी अपनी मेहनत कर ली है देश के लिए, एक गोल्ड मेडल के लिए, एक 100 ग्राम के लिए वो रह जाता है, तो आंखों में आंसू थे यार हर बंदे के। एक स्पोर्ट्स पर्सन उस फीलिंग को समझ सकता है। नितिन, तो कहीं ना थोड़ा माइक लेके वो पीछे वाले भाई साहब के पास जाइएगा। उन्होंने कुछ कहा कि वहां तो वो जीत के आई है, लेकिन यहाँ भी भारी मतों से जीतेगी। क्या उनका इंडिकेशन कुछ और है क्या? क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, हरियाणा में ऐलान भी हो गया है। ठीक है, सरकार ने। अच्छा, एक बात बताइए, भले ही वहां पे विनेश नहीं जीत पाई, लेकिन अब अगर यहाँ देखा जाए हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है, आप लोगों को लगता है कि विनेश को अब राजनीति में उतर जाना चाहिए? आप लोगों को लगता है ऐसा? भाई खिलाड़ी को तो भाई वो खुद का फैसला है उसका, वैसे होना तो नहीं चाहिए, उसको तो कम से कम और खेलना चाहिए, अगला ओलंपिक तो कम से कम खेलना चाहिए। रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने? रिटायरमेंट तो ले लिया है, वो मना लेंगे ना यहाँ पर आके में ले लिया सर, लेकिन वो उसको कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद वो अपने आप को संभालेगी, तो वो हो सकता है कि अपना डिसीजन चेंज कर ले, लोगों की फीलिंग को समझे, खुद को, उसको टाइम मिलेगा ना, अभी तो हो सकता है। आशुतोष, देखिए यहाँ पर चूंकि ये गाँव ऐसा है जहाँ खेलों के प्रति बहुत लगाव होता है। इसी गांव से गीता निकली, बबीता निकली, विनेश निकली, संगीता निकली, तमाम बड़े बड़े नाम, महावीर जी इन्होंने सबको ट्रेन किया। तो यहाँ मिला जुला मत भी है कि ये कह रहे हैं कि भले ही एक ऐसा फेज आया हो जब विनेश ने ये तय कर लिया डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में, कि अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये गांव नहीं चाहता कि वो कुश्ती के मैट को अलविदा कह दे। वो चाहते हैं कि विनेश जो है लगातार अभी खेलती रहे, अगला ओलंपिक भी खेले, भले ही इस बार सफलता नहीं मिली हो, अगली बार उनको सफलता जरूर मिलेगी। और पता नहीं विनेश के साथ मुझे खुद भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या है जो उनको ओलंपिक्स में जाकर परेशान करता है। रियो में चोट लग गई थी, टोक्यो गई, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई,
यहाँ पहुंची पेरिस। देखिए कितना शानदार, बहुत बेहतरीन खेल रही थी और फाइनल में जाकर पहले दिन जो है सुबह सुबह उनको डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन गांव बलाली सबको इंतजार है विनेश के आने का। तमाम कार्यक्रम बीच बीच में वो रखे गए हैं, लेकिन इस गांव में जो तैयारी है वो ये चरखी दादरी जो बलाली गांव है नितिन, लगभग मुझे बताइए कि अगर एयरपोर्ट से निकलती है तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जगह जगह कार्यक्रम भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ घंटे का वक्त तो वहां लगेगा पहुंचने में उनको गांव। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जिस तरीके का कार्यक्रम फिलहाल जो हमें बताया गया है दिल्ली से लेकर यहां तक का, उस हिसाब से अगर चलेंगे, क्योंकि उनको अलग अलग कई बीच में कम से कम नहीं तो 10 से 12 गांव है वहां पर रुकना है। अगर वो एक एक गांव में अगर 10 मिनट भी गुजारती हैं तो आप मान के चलिए कि उनको कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 घंटा तय कार्यक्रम के मुताबिक अगर हुआ तो 4.5 से 5 घंटा उनको लगेगा दिल्ली से यहां पर आने में। तो एक ये चैलेंज होगा कि किस तरीके से विनेश फोगाट, क्योंकि पूरे रास्ते जब मैं भी सुबह आ रहा था तो लोग जो है वो हमारी गाड़ी को देखकर रोक रहे थे, पूछ रहे थे कि विनेश कब आएंगी और कितने बजे वो निकल रही हैं वहां से, दिल्ली कब पहुंच रही हैं। तो उत्सुकता है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि विनेश कब यहां पर आए और लोग उनका स्वागत करें। ठीक है नितिन, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं एयरपोर्ट, एक बार फिर से दर्शकों के लिए चलते हैं। अनमोल बाली हमें नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनमोल, ये जो ढोल नगाड़े हैं, ढोलक की थाप है, जरा शोर सुनाइए, तस्वीर दिखाइए, भारत माता की जयकारे भी हो रहे हैं। आशुतोष, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसे आपने आपको पहले ही बताया है कि सारे जो लोग हैं यहाँ विनेश फोगाट के स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। ढोल निकल चुके और आप देख सकते हैं कि लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। हौसला दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके बाद कल देखा गया कि फिर वो एक बहुत लंबी ट्वीट करती हैं, अपनी जीवन की कहानी लिखती हैं। उसी को देखते हुए ये भी संकेत आने लग रहे हैं कि विनेश फोगाट शायद फिर जो है कुश्ती के मैदान में उतरेंगी, फिर वो आने वाले जो ओलंपिक्स की और भी जो अन्य मुकाबले उनकी तैयारी करें। कहाँ से आए हैं आप? मेरा जो गाँव है एयरपोर्ट के साथ गाँव है, पोचनपुर द्वारका के अंदर गाँव है, और आज दिल्ली के गांव, हरियाणा के गांव, यूपी के गांव, कई स्टेटों से स्वागत के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आज ही नहीं, लगातार महीनों ये जो विश्व की, अपने जो भारत की बेटी ने विश्व की खिलाड़ी को हराकर एक तरफा ये दिखा दिया था कि भारत की बेटी विनेश फोगाट को हराने वाला खिलाड़ी इस बार कोई भी उसकी क्षमता नहीं थी किसी भी खिलाड़ी की। और जो सेमीफाइनल में हमारी बेटी जीती थी, तो सिल्वर का देश के जो सिल्वर मेडल जो मिलना चाहिए था विनेश फोगाट को, उसके स्वागत में आज एयरपोर्ट से लेकर अगला जो हमारा साथ वाला गांव है पोचनपुर, वहां भी भव्य स्वागत रखा गया है। और ऐसे आगे चलते चलते गांव में स्वागत लगातार कई महीनों तक। विनेश फोगाट देश की कोहिनूर, देश की बब्बर शेर। क्या कहना चाहिए? विनेश फोगाट लौट रही हैं, हालांकि बिना मेडल के आ रही हैं, पर तब भी जो उनका आप स्वागत करें चैंपियन की तरह कर रहे हैं। देखो, चैंपियन की तरह उसका स्वागत होना चाहिए। हमें बहुत ही ज्यादा दुख है उसका गोल्ड मेडल नहीं आया। भारत के लिए गोल्ड मेडल और उस बेटी के लिए। ठीक है अनमोल, नजर बनाकर रखिएगा। नितिन भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही होना चाहिए कि चलिए आप चैंपियन हैं, स्वागत दुनिया करती है, लेकिन अगर आप सीख कर भी आए, मेडल नहीं आया किसी कारणवश, तो हौसला टूटना नहीं चाहिए, बुलंद रहना चाहिए। स्वागत यही दर्शाती है, यही तस्वीर। चलिए, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।